जेनजी की लाइफ पूरी की पूरी अलग होगी हमसे, ये तो है भाई लिखित में, क्योंकि जैसे जैसे वो अपने पावर में आएंगे ना, टेक्नोलॉजी उनके साथ साथ आएगी। और टेक्नोलॉजी Technology के भी वो क्या पावर में changes ऑलरेडी लेके आएगी हैं। ना। जेनजी 25 साल की उम्र तक का जेनजी है, वर्क फोर्स में है, वो ऑलरेडी आ चुके हैं। अब नया जनरेशन एक्स का आना टाइम होगा। जेनजी ऑलरेडी वर्किंग फोर्स वो है। 25 साल को जब तक 40 साल में नहीं आएंगे वो चीजें समझेंगे नहीं कैसे काम करती हैं। कौन सी? जेनजी भी जब हम नए नए आए थे, हमको भी ये काम स्टार्ट किया था, तो हमने 25-26 टाइम पे आगे एक अंदाजा मिलता है कि सोसाइटी काम कैसे करती है, कॉर्पोरेट कैसे काम करता है। अब वही चीज उनको भी समझने में टाइम लगेगा। और ये Basically चीज वो यही नहीं 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 Gen Z के नहीं तरीके से कॉर्पोरेट नहीं चलता। नहीं, यही तुम कर, यही तो कंपनियां इस समय बदलाव ला रही हैं, यही तो चेंज हो रहा है। वही तो चीज कह रहा हूं मैं जेनजी भी। नहीं सुन रहा, वही तो मैं वही जेनजी तो नहीं कहने वाला था। मैं वो वही- नहीं सुनेगा। अरे डार्लिंग, मैं वही तो कहने वाला हाँ। था। कॉर्पोरेट और जेनजी एक दूसरे के साथ नहीं चलते, और यही चीज साथ साथ अभी टाइम के साथ आगे जाके दोनों साथ में काम करेंगे। दोनों को अपने अपने लेवल पे जाके चेंजेस करने पड़ेंगे एक दूसरे के लिए। फ्लेक्सिबल होना ही पड़ेगा, क्योंकि उनके पास हाँ। कोई चॉइस ही नहीं है। अब जैसे तुम- अगर वो चॉइस नहीं होगी तो वो सीधा उनके प्रॉफिट्स में रिफ्लेक्ट वही करेगा। तो, तुम वर्क फ्रॉम होम देख लो, आज से 3-5-10 साल से पहले से कौन सी ऐसी कंपनी थी जो हाँ। किसी को अपने एम्प्लॉय को वर्क फ्रॉम होम देगी। उसमें जेनजी का रोल नहीं है, उसमें कोविड का बहुत बड़ा रोल है। कोविड भी है, लेकिन टाइम But के साथ then, जेनजी भी हाँ। तो कोविड के साथ ही आया ना यार। दोनों साइमल्टेनियसली पैरेलली एक साथ आगे चल रहे हैं। साइमल्टेनियसली तो आया, बट देखो कोविड का उसमें बहुत मेजर रोल है, क्योंकि कोविड ने ये सिखा दिया कि भाई तुम कहीं पे भी बैठ के काम कर सकते हो। तो अब जेनजी का ये हो गया है कि अब जब मैं कहीं पे भी बैठ के काम कर सकता हूँ तो मैं ऑफिस के जाके काम करूँ। ये जेनजी के लिए नया स्टेप है। अब मान लो मैं 10 साल से काम कर रहा हूँ और मेरे को अब वर्क फ्रॉम होम मिला, तो मेरे लिए को उसमें एडजस्ट होना, और मेरे को ठीक है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मैं घर में बैठा हूँ। अब जेनजी है, बंदा नया नया काम करने मार्केट में गया, उसको स्टार्टिंग में ही वर्क फ्रॉम होम मिल गया, वो आगे कभी ऑफिस जाएगा ही नहीं। हाँ। उसको कंफर्टेबल नहीं लगेगा, कह रहा भाई मैं तो अपने घर पे बैठा काम करता हूँ, मैं यहाँ घूमते फिरते काम कर लेता हूँ, मैं क्यों जाऊँ ऑफिस, मैं क्यों काम करूँ ऐसा। अब ये चीज बाद में जाके कंपनीज को समझनी पड़ेगी, और जेनजी के हिसाब से अपनी जॉब प्रोफाइल रखनी पड़ेगी। अल्टीमेटली आई डोंट थिंक इतनी कंपनीज हैं यार जो अपनी पूरी बिल्डिंग छोड़ के चली गई, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी एम्प्लॉइज को ही वर्क फ्रॉम होम दे दिया। तुम काम करो, मैं हमें अपने पैसे कॉस्ट कटिंग कर रहा हूँ मैं। अब मान लो मैं कंपनी चला रहा हूँ, मैं ये करूंगा ही नहीं, मैं पता क्या करूंगा, जेनजी नहीं मान रहा ना, मैं एआई से रिप्लेस कर दूंगा। वो अलग डिबेट है। वो AI वही पे होना है। जाएगा। देखो समझो पहले अंतर क्या है, सारी की सारी जनरेशन्स में अंतर क्या है। जो हमारे दादाजी थे, ठीक है, उनको तुम खूंटे से मार मार के भी काम करवाओगे ना, वो काम करेंगे, क्योंकि उनका फर्स्ट पर्पस था कि मुझे पेट में खाना डालना है, चाहिए बस। मुझे खाना मिल जाए, मुझे घर में बत्ती बिजली कुछ ना मिले, मुझे खाना मिल जाए, मेरी बीवी को खाना मिल जाए, मेरे बच्चों को खाना मिल जाए। उसके लिए वो डंडा गाली सब खाने को तैयार थे। जब उनके बाद हमारे पापाओं की और हमारी मम्मियों की जनरेशन आई, तो उसमें बदलाव क्या हुआ, उनके पास बिस्तर चाहिए, टीवी चाहिए, उनके पास पेट में खाना डालने के लिए पैसा था। उन्होंने कहा इसको एक्सटेंड करते हैं नई लाइफ में, एलिवेट करते हैं अपनी लाइफ को। तो उनको क्या चाहिए था, घर में टीवी हो, फ्रिज हो, सोफा लगा हो, Washing बेड machine लगा हो, हो, हर चीज washing facility सारी machine हो, बेसिकली जो भी बेसिक नेसेसिटीज लाइफ की हो। जब हमारी जनरेशन आई तो हमें क्या चाहिए था, इंटरनेट। luxury। हमें इंटरनेट नहीं, मिला, हमें इंटरनेट, हमें एडवांसमेंट मिली, हमें technology इंटरनेट मिली, मिला, phone हमें मिला, कंप्यूटर पूरा मिला। प्रॉपर स्मार्टफोन, लैपटॉप, सब चीजें। हमारे टाइम पे लाइफ को थोड़ा सा इजी और बनाने का जरिया ढूंढा गया। हमने कहा कि भाई खाना है, घर में बेसिक नेसेसिटीज, बिजली आ रही है, सब आ रहा है, लेट्स गो फॉर न्यू थिंग्स, नए गैजेट, थोड़ा सा अपनी लाइफ को और अपग्रेड करते हैं, बड़ा फोन लेकर आते हैं। अब की जो जनरेशन आई है जेनजी, इस पर खाना भी है, इस पर तुम्हारा क्या कहते हैं, ये बेसिक बेसिक नेसेसिटीज भी है, घर में फ्रिज, भी है। घोड़ा गाड़ी सब है। उसके बाद इनके पास नॉर्मल बेसिक प्रोडक्ट्स भी हैं कि भैया लैपटॉप भी अच्छा है, फोन भी अच्छा, सब कुछ अच्छा है। अब इनको क्या चाहिए, अब इनको चाहिए कि भाई हमें दो हाई एंड चीज, एग्जैक्टली टोटल लग्जरी चाहिए भाई हमें। हमारे पास सब है। तो ये समझो, जो हमारे दादाओं के जमाने की जनरेशन थी वो काम करने जाती थी खाना लाने, जो हमारे पापा मम्मी की जनरेशन थी वो काम करने जाती थी ताकि घर में बेसिक नेसेसिटीज आ सकें। हमारे आसपास की जो हमारे हमसे जस्ट जो ऊपर जनरेशन है, या हम जो हैं, हम काम करने जाते थे किस लिए, ताकि हमारे घर के अंदर जो है हम अपनी लाइफ को और अपग्रेड कर सकें। अपना स्टैंडर्ड मेंटेन कर सके, जिस स्टैंडर्ड पे भी हम जेनजी अब जा रही है काम करने के लिए ताकि वो अपने फोन का कवर खरीद सके, वो अपने गाड़ी में पहिए में नया अलॉय लगा सके, अपनी गाड़ी पे नया पेंट डाल सके, अपनी सैलरी से ज्यादा खर्चे करने के लिए उनको चाहिए बस। उनके लिए सैलरी खर्चा नहीं है, तुम समझो पहले। सैलरी से ज्यादा खर्चे करते हैं वो। नहीं, बात है ही नहीं, यही तो बात मैं कह रहा हूं। उन पे जब सब कुछ है,
मेरे घर में सब कुछ है, तो मैं सैलरी कमाने क्यों जा रहा हूं? मैं अपने फोन का कवर लेने के लिए सैलरी कमा रहा हूं, खाना खाने के लिए नहीं। Basically- मुझे फर्क ही नहीं पड़ता तुम्हें जॉब दो या ना दो। सो बेसिकली इस पूरी कॉन्वर्सेशन का कंक्लूजन ये है कि जेंजी नहीं बदलने वाला, तुम्हें बदलना पड़ेगा। क्या कर लेंगे मतलब? जेनजी कहीं नहीं बदलेगा। अगर तुम कहोगे जेनजी को कि भाई ये टर्म्स एंड कंडीशन है, इस पे जॉब करो और इतने कम पैसे में करो, तो जेनजी बोलेगा भाई सुन, इससे ज्यादा तो ना पैसा मेरी सिगरेट में उड़ जाता है महीने का, ये तू इसमें तेरे लिए काम करूंगा मैं 8 घंटा बैठ के, घर जा अपने तू पैसा लेके। अब ये प्रॉब्लम उसी इंडस्ट्री के अंदर है कि जो इंडस्ट्री इस समय डाउन पे जा रही है और जो इंडस्ट्री इस समय एआई पे शिफ्ट कर रही है। जो एआई पे शिफ्ट कर रहा है वो कहेगा मेरे को जेनजी चाहिए ही नहीं, सब एआई कर देगा। जो इंडस्ट्री डाउन जा रही है वो फंस जाएगा कि भाई ये तो उतना काम ही नहीं करेगा जितना मुझे करवाना है, इसको कम पैसे में। तो कंपनियां क्या होंगी? मैन पावर खत्म हो जाएगा। तुम चाहे कितना भी एआई घुसा लो, अगर तुम्हारे पास 100 एआई भी है ना, एक बंदा होना चाहिए, हाँ स्किलफुल एक बंदा होना चाहिए जो उन 100 एआई को ओवरसाइट उन पर रख सके कि ये अभी मैंने एक वीडियो देखी, टेस्ला की गाड़ी का हैंडल था मुड़ गया अपने आप, और बंदे ने सीधा नहीं किया होता टाइम पे तो घुस जाती किसी गाड़ी में। ओवरसाइट तो चाहिए तुम्हें। तुम्हें एक इंसान तब भी सुपरविजन के लिए चाहिए। तुम कितना भी एआई पे शिफ्ट कर लो यार, एक मैनेजमेंट तो तब भी चाहिए। मेरे पास हुड सूट है, बट हुड सूट चलाऊंगी तो मैं ही ना, चाहे वो मेरा शायद काम हेडलाइन डाल दे। हाँ कोई तो चेक करना होना चाहिए कि भाई इसने सही हेडलाइन डाली नहीं डाली है। प्लस हुड सूट पे अगर आप चलो सोशल मीडिया की मैं जॉब करती हूँ, जैसे कि अगर मैं मैनेज भी कर रही हूँ, मेरे पास 5 अकाउंट है, शायद पहले मुझे 25 मिनट लगता था, अब मुझे 5 मिनट लगता है, बट वो 5 मिनट करने के लिए भी तो एक इंसान को अपने 5 मिनट देने पड़ेंगे ना। हुड सूट पे अगर मैं एक साथ भी 5 प्लेटफॉर्म को पे स्केड्यूल कर रही हूँ तो करूंगी तो मैं ही।